हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, आज का सत्संग संत कबीर साहब के दोहा पर अपन लेंगे। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। चार बात बोली संत कबीर साहब। प्यारे मित्रों, इस दोहे में वो चारों बात क्या है? हमारे जिंदगी में हम उसको समझने का प्रयास करें, जीने का भी प्रयास करें उस अंदाज में। संत महापुरुष जो बोल गए और बहुत बारीकी से नहीं बोल गए। समय कम था, केवल इशारा कर गए, बाकी इशारा भी काम का, दम भरा, अच्छा, पावरफुल, जिस पर कोई भी संत महापुरुष वक्ता लोग आ सके। और उस पर संत कबीर साहब क्या बोले, गुरु नानक क्या बोले, मीरा क्या बोली, रईदास क्या बोले, बहुत अनगिनत संतों ने क्या बोला, उस पर हम प्रकाश डालते हैं वक्ता लोग, संत लोग। तब हमें समझ में आता है प्यारे मित्रों। वरना वो संत जो बोले उतना ही यदि हम पढ़ भी ले, पढ़कर भी किसको समझ में आता है? मनुष्य पढ़ता भी तो इसलिए कि हमें पुण्य मिलेगा, जीवन परिवर्तन होगा, उसके लिए पढ़ने वाले दुनिया में 10% लोग है। करीब 90% रामायण पढ़ेंगे पुण्य मिलेगा, गीता मिलेगा पढ़ेंगे पुण्य मिलेगा, और बहुत अनंत शास्त्र है, सभी कुछ पढ़ेंगे पुण्य मिलेगा। पर वो संत महापुरुष तुमको पुण्य तक नहीं सीमित रख गए या छोड़ गए। गोस्वामी तुलसीदास की एक चौपाई का जिक्र करते रहते अपन। सुनी समझू मुदित मन, मंजही अति अनुराग। बोले सुनो और समझने का प्रयास करो, और सुनो भी मुदित मन, प्रसन्नता से, खिन्नता से नहीं, है ना। पूरे प्राण से सुनो, जो कि हमारे जीवन में वो काम आए और जीवन परिवर्तन हो जाए। सुनो, समझने का प्रयास करो। सुनी समझी मुदित मन, प्रसन्न मन से, मंजही अति अनुराग। फिर उसको संत महापुरुषों ने क्या बोला है, उसको अति अनुराग के साथ, वैराग्य के साथ जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे ना प्यारे मित्रों। जो संत महापुरुष बोल गए वही हम बन जाने की पूरी संभावना हम में है। आप देखो चार बात संत कबीर साहब क्या बोले, एक एक बात अपन उस पर विश्लेषण करेंगे। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ दया है वहाँ पर ही धर्म है। अभी प्यारे मित्रों, दया यदि होगी ना तो वहाँ पर धर्म होगा ही होगा। दयावान कोई भी व्यक्ति निष्ठुर, कठोर, ऐसा जो भी कुछ दुर्व्यवहार नहीं करता, दया से भरा हुआ रहता है। वो दूसरों के लिए अपना भी स्वार्थ त्याग देता, और किसको बुरा न लगे वो सोचता है, किसको हानि न पहुंचे ये सोचता है। अहिंसक प्रवृत्ति से जीता है दयावान व्यक्ति।
दया होगी तो आप हर जीव प्राणी पर भी दया करोगे। दया होगी आपके अंतःकरण में, सबसे पहले आप पर दया करोगे। प्यारे मित्रों, स्मरण आता है जीव भाव पर भी दया कैसे होती है। एक बादशाह हुआ, सुबुक्तगीन नाम था उनका। सुबुक्तगीन, वो पहले गरीब थे और कई सैनिक थे, पर अच्छे सैनिक थे। एक दिन ऐसा हुआ, वो अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार करने जाते हैं। जंगल में बहुत दूर दरार निकल जाते हैं। शिकार मिल नहीं रही, पर बामुश्किल से एक हिरण और हिरण का बच्चा जा रहा था। छोटा बच्चा था, शिशु। हिरण घोड़े पर देखिए सुबुक्तगीन बादशाह को, जो शिकारी था वो, और हिरण भागी पर बच्चा नहीं भाग पाया। वो सुबुक्तगीन बादशाह ने बच्चे को पकड़ लिया और पैर बांध दिया और घोड़े पर लाद लिया और हिरण को देखते फिर रहा है। हिरण झाड़ी में छुप गई है, नहीं मिली। सुबुक्तगीन बादशाह जो थे वो सोचे कि चलो इतने से भी काम चला लेंगे, और वो बच्चे को घोड़े पर पैर बांध कर लौट रहे थे अपने घर गांव, जो भी जहाँ रहते होंगे वहाँ। माँ तो माई होती हो, पशु पक्षी की हो कि मनुष्य की हो कि किसकी भी हो, माता न भवती कुमाता हो। अपने बच्चों के लिए अपना खून देकर उसको पालती है अपना, और जिंदगी भर समर्पित रहती बच्चों के लिए माँ। माँ सोचती, झाड़ी में छुपी थी हिरण कि ये मेरे बच्चे को ले जा रहा है पैर बांध के, जैसे रहा नहीं गया तो झाड़ी में से मेरी जान भले चली जाए, पर मेरे बच्चे के लिए भागती है। वो घोड़े के पीछे पीछे कुछ थोड़ी सी आहट आई तो वो सुबुक्तगीन बादशाह जो था, पीछे देखा मुड़कर तो हिरण पीछे पीछे आ रही है। सैनिक भी था और शिकारी भी था, और शिकार के लिए ही गया था। पर दया सबके अंदर है प्यारे मित्रों, कुछ न कुछ मात्रा में तो है, पर किसी के अंदर दया को दबा दिया जाता है तो वो निष्ठुर होकर एक्शन करता है। सुबुक्तगीन बादशाह के अंदर दया हो गई कि अरे, एक बच्चे के लिए उसकी खुद की जान की परवाह न करते हुए मेरे पीछे भाग रही। वो सोचा कि जान दो, अपन वो बच्चे को छोड़ देंगे। वो पैर छोड़ लेता है, नीचे उतार देता है। हिरण बहुत खुश होती है, प्रसन्न होती है, और अपने बच्चे को लेकर भाग जाती है। बच्चा भी भाग जाता है माँ के पीछे। और हुआ ऐसा प्यारे मित्रों, वो सुबुक्तगीन बादशाह अपने महल लौटता है, गांव नगर जो भी होगा वहाँ। रात में उनको स्वप्न आता है। स्वप्न में देवदूत बोलते हैं कि सुबुक्तगीन बादशाह, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है, जीव पर दया की है। गरीब हिरण, उसको भी और उनके बच्चे को भी जीवन दान दिया है उनको छोड़कर। तो परमात्मा का मुझे पता चला है, बोले वो आप एक सैनिक हो, पर आपको परमात्मा ने बादशाह की लिस्ट में आपका नाम लिख दिया है बोले, और आप बादशाह बनोगे बोले, इतनी दया भर करने से। और कहते कि सुबह उठा और स्वप्न साकार हुआ। वो सुबुक्तगीन बादशाह जो सैनिक ही था, बादशाह बना। इतनी दया के कारण, जीव पर दया की। तो प्यारे मित्रों, ये दया पर कबीर साहब जो बोल रहे हैं कि जहाँ दया ता धर्म है, वहाँ पर धर्म होता है।
और जहाँ धर्म है तो वहाँ पर परमात्मा भी कृपा करते, परमात्मा की भी मौजूदगी होती है वहाँ। तो जीव भाव पर दया, प्यारे मित्रों, राजा शिबी ने भी दया, एक कबूतर शिकारी पड़ा उसके पीछे, कबूतर राजा शिबी के सामने आकर गिरा, तो गिलोल जो होती उससे पत्थर लग गया होगा, चोट, वहाँ आकर गिरा। तो राजा शिबी ने कबूतर को उठाया, शिकारी आया, बोले मेरी शिकार है, आप क्यों उठा रहे? बोले भले तेरी शिकार, मारा क्यों इसको? और वो मेरी शरण आया है, बोले आपको मैं दे नहीं सकता। बोले मुझे मांस चाहिए, वो शिकारी बोलता है, बोले मेरी जंगा की मांस काट के ले ले। और राजा शिबी जंगा की मांस काट कर दे देता है, दया के कारण। जहाँ दया तहाँ धर्म है, कबीर साहब जो बोल रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, दया होगी ना, आप दूसरों के लिए करुणा पूर्ण बन जाओगे, दूसरों के लिए मसीहा बन जाओगे। आप निष्ठुर क्रूरता नहीं अपना सकोगे। दूसरी बात, कबीर साहब बोले जहां लोभ तहां पाप। अब ये भी समझने जैसा 4 विकल्प हैं, चारों पर चर्चा होगी। भागवत में मैंने पढ़ा था, नारद मुनि या किसके बीच चर्चा है, श्रोता वक्ता के बीच। वहाँ पूछा गया, मुनीश्वर पाप का बाप कौन, कि लोभ का बाप कौन? ऐसा प्रश्न पूछा गया है वहाँ। पाप का बाप लोभ। बोले पाप का बाप कौन? तो मुनि बोले कि पाप का बाप लोभ। लोभ होगा तो ही पाप करेगा व्यक्ति, बिना लोभ का नहीं कर सकता। जैसे मान लो कोई सुपारी लोग देते हैं कि मैं 10 लाख रुपया देता हूँ, अमुक को मार डालो, लोभ हो गया, उसके पीछे पाप हो गया। हर कोई बात के लिए लोभ होगा ना तो वह पाप होगा ही। तो जीवन में लोभ उतना ही करिएगा अपन जीवन जी सके और दूसरों की हानि न हो सके, दूसरों को अक्षति न पहुंच सके। अहिंसक प्रवृत्ति का लोभ होना चाहिए, जीवन जिए उतना। अतिरेक लोभ कोई काम का नहीं प्यारे मित्रों। तो कबीर साहब बोले जहाँ लोभ है तहाँ पाप। कहीं के लोग अपन देखते लोभी प्रवृत्ति के कारण खुद की जिंदगी भी मलिनता से भरी हुई दिखती है, उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी मलिनता से जीते हैं, बेचारे वो जी नहीं पाते खुलकर। लोभी व्यक्ति खुद के लिए भी नहीं जीता, दूसरों को भी नहीं जीने देता, खुद भी नहीं खाता, दूसरों को भी नहीं खाने देता, खुद के लिए भी नहीं रहता, दूसरों के लिए भी नहीं रहता। उसका मीनिंग मनी, धन, दौलत, चैतन्यता से प्रेम नहीं करता वो लोभी व्यक्ति, इसलिए वो पाप से भरा हुआ जीवन है। तीसरी बात, संत कबीर साहब बोले जहां क्रोध तहां काल है। गीता का सूत्र है, क्रोधो आत्मा विमूढ़ा। अर्जुन, क्रोध में मनुष्य मूढ़ हो जाता है। मूढ़ यानी मूर्ख, कुछ सूझता नहीं। और क्रोध में जो एक्शन होता है ना प्यारे मित्रों, वो करीब करीब हानिकारक ही होता है। इसलिए क्रोध को समझना चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए और सुरवीरता चाहिए, बहुत सहनशीलता चाहिए, तब क्रोध को हम पचा पाते हैं। और क्रोध जाने के बाद में शांति महसूस होती कि नहीं? अरे मैं क्रोध अच्छा हुआ, कुछ एक्शन नहीं किया, वरना खतरनाक मामला हो जाता। और क्रोध में जो एक्शन कर देते हैं, क्रियाएं हो जाती है, फिर पछतावा होता है। और बोलते हैं ना, ये जीवन है, जिंदगी है, सबकी है, क्रोध सब में, ये जो तत्व है परमात्मा की रचना है। ऐसा नहीं कि
किसी में रहता है किसी में नहीं, जो भी कुछ है टोटल सब में रहते हैं, पर ज्ञानी और विवेकी पुरुष उसका सही ढंग से इस्तेमाल करता है, और अज्ञानी और क्रोधी बेहोश में करता है। वैसे ही जैसे आश्रय शेषर हो तो मार डालो, काट डालो, पहुँचा दिया है, पर विवेकी ज्ञानी समझदार उसका कहाँ वो सदुपयोग करना, कहाँ नहीं करना, ये विवेक रहता है। इतना फर्क रहता है। पर माना कि दुनिया में काफ़ी मात्रा में देखने में आता है, क्रोध से दुनिया काफ़ी त्रस्त और परेशान होती है और क्रोध में काफ़ी एक्शन कर देते हैं। पर यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँ प्यारे मित्रों, जिंदगी में है ये जीव है, जीव भाव है, क्रोध हो जाए। जैसे मैं एक बात बोलूँ, एक पहलवान था, शहर की गलियों से गुजर रहा था, उसके पीछे लोग भी थे और महल था, बंगला जिसको बोलते हैं ना, ऊपर अटारियों से एक व्यक्ति आओ न देखा ताओ, नीचे कुछ देखा नहीं और थूकना था उसको, थूका नीचे, पहलवान के सर पर गिर गया। वो पहलवान था, तोड़ डालेगा। पहलवान ऊपर देखा, वो आदमी दिखा, वो बोले रुक, कोई भी क्रिया करोगे ऐसा कुछ जो एक्शन बोलते उसको, एक्शन तो हो गया। पहलवान बोलता है रुक, वो हो गया रिएक्शन। जिंदगी में एक्शन होते हैं, उसका परिणाम रिएक्शन। तो फिर आप करिएगा क्या? पहलवान जाता है ऊपर, गच्ची पकड़ता है, उठा लेता है ऊपर, पैर तड़पने लग गए उसके, तड़पाने लग गया वो। तुम्हारे अपने सबके भी ऐसे एक्शन हो जाए, फिर रिएक्शन हो जाए, तो फिर तीसरा पॉइंट क्या है आपके पास? मेरे सुन रखे होंगे तो बोलना मत, और गलत होगा। तीसरा पॉइंट क्या भरत, पता नहीं ना? तीसरा पॉइंट है इंटरेक्शन। जिंदगी में एक्शन होते हैं प्लस रिएक्शन होता है, पर उसमें बीच का रास्ता है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन माने समायाचना की भूल हो गई, माफ कर दो, आइंदा नहीं होगा। कितना भी कुछ व्यक्ति सामने वाला पावरफुल होगा तो आपको क्षमा कर देगा, माफ कर देगा, बाकी रास्ता अपनाना पड़ेगा इंटरेक्शन, बीच का रास्ता। इंटरेक्शन एक्शन और रिएक्शन दोनों को साइड कर देता है। तो प्यारे मित्रों, कबीर साहब बोल रहे हैं जहां क्रोध तहां काल है, वहां काल ही है, पर काल को समझते हुए जीना प्यारे मित्रों। और ये सूत्र जरूर ख्याल में रखना, ये जिंदगी बदल देने वाले हैं। एक्शन, रिएक्शन, इंटरेक्शन, बस जिंदगी में परेशानी नहीं आएगी। जब तक विवेक न जग जाए तब तक ये अपनाना प्यारे मित्रों जिंदगी भर। चौथी बात संत कबीर साहब बोल रहे, जहां क्षमा तहां आप है। और हे प्रभु, जहां क्षमा है ना, फिर साक्षात आप ही होगा। कबीर साहब बोल रहे, क्षमा बढ़न को चाहिए वचन की उत्पात, ऐसा करके कबीर साहब कही है कि किसका दुआ है वो। कभी भी प्यारे मित्रों जिंदगी में मेरा अपना भी निजी एक्सपीरियंस है, अनुभव है, कभी भी बड़े लोग ही क्षमा करते, वो अच्छे लोग कभी नहीं करते। आपने देखा हो तो बताओ, वो अच्छे घटिया लोग कभी क्षमा नहीं करते, वो दंड ही देने का विकल्प रखते। फिक्र तुम्हारी करेंगे नहीं। और जो ग्रेट लोग होते, मान क्षमाशील होते, कोई बात नहीं, चलता है, आइंदा भूल को ठीक कर लेना, सुधार लेना, प्रेम से सर पर हाथ भी रख देंगे और क्षमाशील होकर, है ना। तो कबीर साहब बोल रहे, जहाँ क्षमा तहाँ आप है प्रभु। और क्षमा साधारण लोगों को आती क्या?
प्रभु विष्णु के बारे में आता है और भृगु ऋषि के बारे में आता है ना। भृगु ऋषि विष्णु लोक में गए हैं, विष्णु और दोनों पति पत्नी जो वो होंगे, वो लक्ष्मी जो बोलते हैं ना, लक्ष्मी विष्णु की पत्नी, और दोनों होंगे, बेटे होंगे, जो भी होंगे। भृगु ऋषि मिलने गए तो ये शादी नहीं किए होंगे, ब्रह्मचारी होंगे, ऐसे मानते होंगे, जो भी कुछ अहंकार होगा भृगु ऋषि में। वो सोचा होंगे विष्णु ग्रस्त आदमी लग रहा है और कैसा जी रहा है करके बहुत गुस्से में आकर लात मार दी विष्णु को। प्रभु विष्णु पैर पकड़ लिए, लात को पकड़ लिए, दबाने लग गए, रिसीवर आपको चोट आ गई होंगी, दबा दो। पर उनका दबाना भी काम का ही रहता है। भृगु ऋषि के पैर में पद्ममणि थी, वो निकाल लिए, तेजहीन हो गया, कंगाल हो गया। कोई भी तुम्हारे पास बल हो उसका दुरुपयोग करो तो कुदरत ले लेता है। प्रभु विष्णु क्षमा कर सकते, पर ये भृगु का बच्चा नहीं किया। और मुरारी बापू के मुँह से कभी मैं सुना था, ऐसा स्मरण आता है, लग रहा है। भृगु ऋषि को शादी करने का कौन मना बोला था? बोले कर लेना चाहिए था ना, क्यों जला? बोले ऐसा मैं सुना था कुछ ऐसा शॉर्ट। तो प्यारे मित्रों, जहाँ क्षमा होगी वहाँ पर मानता होगी। ये 4 बात संत कबीर साहब ने बोला, रिपीटिशन कर दो और ये चारों का भावार्थ आपको बताया गया, समझ में आया होगा। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ प्रभु आप।